जितने भी स्टूडेंट 14 फरवरी 2023 को मैथ यानी गणित की फाइनल पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में मैथ के वैसे वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो सीधे परीक्षा में छपने वाला है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और 14 फरवरी को ऐसा ही आप लोग का पेपर मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या है। देखिए आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, कुछ ही दिनों में आप लोग का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए आप लोग अपना तैयारी को बढ़ा दीजिए और बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन ही आप लोग का काम आएगा एग्ज़ाम में। इसलिए आप लोग बार बार रिवीजन करते रहिए, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए और नया क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो भी आप पहले पढ़े हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए, नया क्वेश्चन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या का रूप बताना है, तो m के जगह पर हम 1 रखेंगे और देखते हैं कि कौन सम संख्या हो जाता है। तो यहाँ पर m के जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 + 2 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3 कभी सम संख्या होता है? नहीं होता है, यह एक अभाज्य संख्या है, तो ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन में दिया है 2m + 1, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और गुना में यहाँ पर 1 हो जाएगा और प्लस में 1 है, 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 एक 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो 3 एक अभाज्य संख्या है, सम संख्या नहीं है, तो सम संख्या का रूप नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन में दिया है 2m, तो यहाँ पर 2 गुना m के जगह पर 1, 2 एकम 2 यानी 2 हो जाता है। तो सम संख्या 2 होता है, तो इसका राइट आंसर 2m हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पेन कॉपी साथ में लेकर बैठिए, क्योंकि ये मैथ है, मैथ का कंसेप्ट समझना जरूरी है। मैथ को सॉल्व किया जाता है, रट्टा नहीं मारा जाता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। 2 नंबर क्वेश्चन है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई ज्ञात करना है जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। और एक क्वेश्चन 2 अंक में पूछा जाता है, तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ क्या पूछा है, चाप की लंबाई पूछा है। तो चाप की लंबाई क्या होता है, तो थीटा बटा 360 होता है और यहाँ पर 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। तो थीटा का जगह पर 60 डिग्री दिया है तो यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर बट्टा में 360 है तो 360 हो जाएगा और 2 गुना पाई के जगह पर 22/7 हो जाएगा और आर के जगह पर कितना दिया है, तो 21 दिया है, तो गुना में यहाँ पर 21 हो जाएगा। 7 तिरका 21 हो जाएगा और 3 दूना यहाँ पर, सबसे पहले इसे कटाइए। यहाँ पर जब इसे कटाएंगे तो यहाँ पर 60 छक 360 होता है और जब इसे कटाएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 2 गुना 22 हो जाएगा और बट्टा में 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 22 दूना 44 होता है तो 44 हो जाएगा, बट्टा में 2 जब इसे कटाएंगे तो 22 हो जाएगा। तो इसका कोण आंतरिक करता है, तो चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि x अक्ष पर y नियामक का मान होगा। x अक्ष पर y नियामक का मान क्या होता है, तो 0 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसका मान निकालते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है और गुना हो जाएगा कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और यहाँ पर गुना कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 हो जाएगा। तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा और √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 और √9 का वर्गमूल 3 होता है, तो सीधे हम
3 लिखते हैं। और प्लस है यहाँ पर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो 3 + 1 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 1 4 हो जाएगा, और बट्टा में 4 है तो 4 जब इसे कटाएंगे तो 1 होगा। यानी इसका राइट आंसर कितना आया तो 1 आया। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन 2 अंक में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। यदि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो ए का मान क्या होगा। यानी थीटा का मान बताना है कि थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे यहाँ पर cos ए बराबर में √3 है तो √3 हो जाएगा, और बट्टा में यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्योंकि गुना में 2 है तो भागा में आएगा। अब कितना डिग्री का मान √3/2 होता है तो 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है तो इसका थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। त्रिज्याओं का अनुपात बताना है तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस रूट लगा देना है। यानी 49:81 है, इसमें बस रूट लगा देंगे। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है तो 7 होता है, और अनुपात 81 का वर्गमूल 9 होता है तो 7:9 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, तो स्क्वायर करना है, अगर त्रिज्याओं का अनुपात पूछता है तो रूट लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 7 नंबर। बिंदु दिया है P में 8,7 और Q में दिया है 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु का नियामक बताना है तो सूत्र होता है यहाँ पर x1 प्लस में यहाँ पर x2 बट्टा में यहाँ पर 2 होता है, और यहाँ पर कोमा y1 प्लस y2 बट्टा में 2 होता है। तो x1 के जगह पर 8 है, प्लस में x2 के जगह पर 4 है, बट्टा में 2 हो जाएगा। कोमा y1 के जगह पर 7 है, y2 के जगह पर -3 है, तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा। 8 है 4 12 बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कोमा 7 में से 3 घटाएंगे तो 4/2 हो जाएगा। 6 दूना 12 और 2 दूना 4, यानी 6,2 इसका राइट आंसर आया। कहाँ पर दिया है तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो 8 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि बिंदु 5√3, -2√5 किस पाद में स्थित है। सबसे पहले इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कलर भी चेंज करते हैं यहाँ पर। अब ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर कि बिंदु दिया है 5√3 और -2√5 किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पर पहला में प्लस छुपा है, दूसरा में माइनस लगा है, तो प्लस माइनस चतुर्थ में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत और तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती हैं। निरूपित रेखाएं क्या होता है, लेकिन समीकरण यहाँ पर संगत है। तो जब संगत होता है दो स्थिति में संगत होता है। पहला होता है या तो संपाती होगा तो संगत होगा, या तो प्रतिच्छेदी होगा तो संगत होगा। तो 2 स्थिति में होता है। तो कहाँ पर दिया है, यहाँ पर केवल संपाती दिया है। डी ऑप्शन में दिया है यहाँ पर संपाती या प्रतिच्छेदी दोनों स्थिति में संगत होता है। और असंगत कब होता है तो समानांतर में केवल असंगत होता है, यानी समानांतर का कोई हल नहीं होता है। और यहाँ पर संपाती रेखाओं का यहाँ पर अनंत हल होता है, और प्रतिच्छेदी रेखाएं का एक हल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि 24,15,22 यहाँ पर कुछ संख्या दिया है, देख सकते हो, यानी आंकड़ा दिया है जिसका परिसर बताना है कि परिसर क्या होगा। तो चलिए इसका परिसर निकालते हैं। परिसर कैसे निकलता है, सिंपल है। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है तो सबसे बड़ी संख्या है 56, तो 56 हो जाएगा। और माइनस में यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 9 है तो 9 हो जाएगा। जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 47, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 47। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म, यहाँ पर 2 समीकरण दिया है, का एक हल है।
के किस मान के लिए समीकरण युग्म का एक हल होगा। तो सबसे पहले एक हल कब होता है, तो एक हल होता है जब A1 बटा A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा B2 के स्थिति में एक हल होता है। यहाँ पर B1 बटा B2 के स्थिति में, तो यही फार्मूला लगाएंगे। A1 के जगह पर यहाँ पर x है यानी 1 लिखेंगे, A2 के जगह पर कितना है तो 3 है तो 3 लिखेंगे, और यहाँ पर बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के। तो B1 के जगह पर यहाँ पर देख सकते हो 2 है, और B2 के जगह पर यहाँ पर k है तो k हो जाएगा। ये होता है A1, ये होता है B1, ये होता है C1, ये होता है A2, ये होता है B2, और ये होता है C2। तो यहाँ पर अब इसे तिरछा तिरछे गुना करेंगे, तो k में हम 1 से गुना करेंगे तो सीधे k हो जाएगा, और बराबर नहीं होगा यहाँ पर B1 बटा B2, यानी इसे जब तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर आया k बराबर नहीं होगा 6 के। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदु दिया है -8,9 का भुज होगा। फिर यहाँ पर भुज पूछा है कि भुज क्या होगा, तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। तो भुज कौन होगा, तो -8 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। याद रखिएगा, अगर यहाँ पर कोटि पूछेगा तो दूसरा कोटि होता है। अगर यहाँ पर भुज के जगह पर कोटि पूछेगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भुज पूछा है तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती हैं। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या क्या होती हैं, तो याद रखिएगा रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2 होती हैं। त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या 3 होती हैं, और चतुर्थ बहुपद के शून्य की संख्या 4 होती हैं। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म में यहाँ पर फिर 2 समीकरण दिया है, संगत होगा या असंगत। यहाँ पर बताना है कि यह संगत है या असंगत। तो चलिए निकालते हैं A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और C1 बटा C2 के फार्मूला से। तो A1 के जगह पर 2 है तो 2 हो जाएगा, A2 के जगह पर 4 है तो 4 हो जाएगा, बराबर B1 के जगह पर 3 है, B2 के जगह पर कितना है तो B2 के जगह पर 6 है, और बराबर C1 के जगह पर कितना है तो 5 है, और C2 के जगह पर 10 है। अब इसे कटाइए, 2 दूना 4 यानी 1/2 हो जाएगा, और बराबर में इसे कटाइए तो 3 दूना 6 यानी ये भी 1/2 हो जाएगा, बराबर 5 दूना 10 यानी ये भी 1/2 हो जाएगा। तो देखिए तीनों बराबर हैं, यानी जब A1 बटा A2 यहाँ पर A2 और बराबर होता है B1 बटा B2, और यहाँ पर बराबर होता है C1 बटा C2 के, तो यह संगत होता है। यानी इसका हल कितना होता है, तो इसका हल अनगिनत हल होता है। तो जब अनगिनत हल होगा तो यह संगत होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर जब एक हल भी होता है तभी संगत होता है, और असंगत कब होता है, जब कोई हल नहीं होता है। यानी जब A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2, लेकिन बराबर नहीं होता है C1 बटा C2 के, तब असंगत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि समीकरण x² प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0 का मूल है। इसका मूल क्या होगा, तो चलिए निकालते हैं। d बराबर फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac फार्मूला होता है। b के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4 गुना a के जगह पर 1 और c के जगह पर 5 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पर 4 5 20 हो जाएगा। यानी जब 4 में से हम 20 घटाएंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 16 हो जाएगा। तो इसका मूल क्या होगा, तो वास्तविक नहीं होगा। जब माइनस में आ जाता है तो वास्तविक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और एग्जाम में वास्तविक नहीं होगा, इसके जगह पर दे देता है अवास्तविक। यहाँ पर अवास्तविक दे देता है तो अभी होता है, यानी वास्तविक नहीं होगा या अवास्तविक, दोनों एक ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो सबसे पहले हम प्रथम
तीन प्राकृत संख्या लिखते हैं, यानी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका माध्य निकालना है, तो माध्य कैसे निकलता है, तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और संख्या कितना है, तो 3 है, यानी इसे कटाएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर, इसका माध्य आया 2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एपी में है। आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन एपी में है, यानी कौन समानांतर श्रेणी में है। तो जिसका सार्वंतर यानी डी बराबर होगा, समान होगा, वही यहाँ पर एपी में होगा, यानी समानांतर श्रेणी में होगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि कौन समानांतर श्रेणी यानी एपी में है। तो यहाँ पर देखिए, जब इसे घटाएंगे, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर 12 में से जब 8 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बराबर नहीं है, यानी 4 6 4 आ गया, तो ये तो कभी एपी में नहीं होगा। बी ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, 12 में से 10 घटाएंगे 2 होगा, 5 में से हम 12 घटाएंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। यहाँ पर 22 में से 20 घटाएंगे तो 2, और 25 में से 22 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 3 आ गया, ये भी कभी एपी में नहीं होगा। और डी ऑप्शन में दिया है यहाँ पर 4, 8, 12, 16। यहाँ पर 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 होगा, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 होगा, 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तीनों बराबर हैं, यानी इसका सार्वंतर यानी डी बराबर है 4 4 4 यहाँ पर आ रहा है। तो यही एपी में होगा, यानी यही समानांतर श्रेणी में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एपी यानी समानांतर श्रेणी 8, 12, 16, 20 डॉट डॉट का 13वां पद होगा। यहाँ पर 13वां पद बताना है, तो फार्मूला लिखेंगे a प्लस में 12d। कोई भी पद पूछता है तो एक घटा कर लिखते हैं, यानी 13वां पद पूछा है तो 12d लिखेंगे। a के जगह पर प्रथम पद 8 है तो 8 हो जाएगा, और प्लस में 12 गुना डी क्या होता है, तो डी सार्वंतर, यानी सार्वंतर कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 8 प्लस 12 चौका 48 हो जाएगा, और 48 8 कितना हो जाएगा, तो 8 दूना 16, और 16 के 6 और 4 1 5, यानी 56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के नियामक होता है। मूल बिंदु के नियामक क्या होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो मूल बिंदु के नियामक याद रखिएगा 0,0 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा मूल बिंदु के नियामक 0,0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा, तो याद रखिएगा यह थेल्स ने कहा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदु दिया है -6,4 का कोटि है। अब यहाँ पर कोटि पूछा है, तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। तो कोटि कौन हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और भुज -6, तो कोटि पूछा है तो कोटि 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी बताना है कि दूरी कितना होगा, तो इसका सूत्र होता है x² प्लस y², यानी 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 और 9 कितना होता है, तो रूट में 13 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 13, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदु ए में दिया है 4,5 तथा बी में दिया है 6,5 मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। यहाँ पर मध्य बिंदु का नियामक बताना है, तो इसका फार्मूला होता है मध्य बिंदु का x1 प्लस x2 बटा 2 और कोमा y1 प्लस y2 बटा
2 होता है। इसका फार्मूला होता है मध्य बिंदु का। तो x1 के जगह पर 4 है और प्लस में x2 के जगह पर 6 है, बट्टा में 2 हो जाएगा, और कोमा y1 के जगह पर 5 है और यहाँ पर y2 की जगह पर 5 है और बट्टा में 2 हो जाएगा। 6 4 10 हो जाएगा, 10 बट्टा 2 हो जाएगा, और कोमा 5 5 10 हो जाएगा, 10 बट्टा 2 हो जाएगा। जब इसे कटाएंगे तो ये भी 5 होगा और इसे कटाएंगे तो ये भी 5 हो जाएगा, यानी 5,5 इसका मध्य बिंदु आया। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो y अक्ष से पूछा है तो x के निर्देशांक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु दिया है -3, -4 किस पाद में स्थित है? और ऐसा क्वेश्चन तो हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आता है, ऐसा एक नहीं बल्कि 2 से 3 क्वेश्चन आता है हर साल। तो ये क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये ग्राफ ध्यान से समझ लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आएगा -2,4 चाहे 4,5 ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर ग्राफ समझिए, पहला पाद में होता है प्लस कोमा प्लस, दूसरा पाद में होता है यहाँ पर माइनस कोमा प्लस, दूसरा में माइनस कोमा प्लस, तीसरा पाद में होता है माइनस कोमा माइनस, और चौथा पाद में होता है प्लस कोमा माइनस होता है। तो हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें बस देखना है कि किसमें माइनस लगा है किसमें प्लस है, यानी हमें बस माइनस प्लस देखना है। तो देखिए दोनों संख्या में माइनस लगा है, तो माइनस माइनस किसमें है? तो तृतीय पाद में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय पाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदु 9,3 एंड 15,11 का बीच का दूरी है। इसका बीच का दूरी निकालना है तो सूत्र होता है x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। तो x2 के जगह पर 15 है तो 15 हो जाएगा, और माइनस x1 के जगह पर 9 है तो 9 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, और प्लस यहाँ पर y2 के जगह पर कितना है? 11 है, और माइनस y1 के जगह पर 3 है, स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 बचेगा, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 बचेगा, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, और प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब 36 और 64 कितना होता है? तो रूट में 100 हो जाएगा, और रूट 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि 2 कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा? 2 कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो यहाँ पर 2 गुना कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो कोसेक 30 डिग्री का मान केवल 2 होता है, तो 2 हो जाएगा। अब 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है कि यदि tan a बराबर √3 तब cos a का मान क्या होगा? tan थीटा बराबर √3 है तो cos थीटा का मान बताना है। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो यहाँ पर cos a के जगह पर 60 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे cos a की जगह पर 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान ही √3 होता है। तो cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो 1/2 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर क्या होगा? यहाँ पर ये बताना है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा, एक को चेंज करेंगे तो मान आ जाएगा। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर यहाँ पर 48 है तो 48 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस साइन 42 है तो माइनस साइन 42 हो जाएगा। दोनों को चेंज नहीं करेंगे, एक को चेंज करेंगे, या कॉस या साइन को। तो हमने कॉस को चेंज किया है। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन हो जाएगा, और 90 में से 48 घटाएंगे तो थीटा का मान 42 डिग्री आ जाएगा, तो 42 हो जाएगा। और माइनस साइन 42 है तो माइनस साइन 42 हो जाएगा। तो साइन 42 में से साइन 42 घटाएंगे तो 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30
30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों में 6 दिया है तो 6 को हम सबसे पहले कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा यहाँ पर 6 को कॉमन कर लिए तो बचेगा सेक स्क्वायर ए और माइनस में बचेगा tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा और गुना सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। ये फार्मूला है। अगर आप लोग को फार्मूला याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ऑल फार्मूला देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा बताना है। तो एक होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से tan 60 डिग्री का मान कौन सा है। तो tan 60 डिग्री का मान केवल √3 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 33 नंबर कि यदि √2 cos a बराबर 1 हो तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे cos a बराबर 1 यहाँ पर √2 गुना में है तो भागा में आएगा। अब कितने डिग्री का मान होता है, 1/√2, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 60 डिग्री ए का मान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 + tan स्क्वायर ए का मान होगा। 1 + tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा, तो सेक स्क्वायर ए होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर डिग्री होना चाहिए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होता है cos ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 36 नंबर कि 9 साइन स्क्वायर ए प्लस 9 cos स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो फिर इसी तरह सॉल्व करेंगे, दोनों में 9 है तो 9 को हम कॉमन कर लेंगे तो बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर बचेगा प्लस में cos स्क्वायर ए बचेगा। तो 9 हो जाएगा और गुना साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। तो 9 में हम 1 से गुना करेंगे तो 9 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अनंत खींची जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, तो याद रखिएगा सभी वृत्त समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 40 नंबर कि 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। त्रिज्याओं का अनुपात बताना है तो इसमें कुछ नहीं करना है, रूट लगा देना है, यानी 4:1 है, इसमें रूट लगाएंगे तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, अनुपात 1 का वर्गमूल 1 होता है तो 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो स्क्वायर करेंगे, अगर त्रिज्याओं का अनुपात पूछता है तो रूट लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है तो इसका फार्मूला होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है, तो 4 गुना 22 बट्टा यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा गुना 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 7 गुना 7 हो जाएगा। तो 7 से 7 एक कैंसिल हो जाएगा तो 4 गुना यहाँ पर 22 और गुना में यहाँ पर 7 हो जाएगा। जब इसे गुना करेंगे तो 616 आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती हैं तो वह यहाँ पर त्वरण कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, यानी त्वरण हो जाएगा।
तो 43 नंबर क्वेश्चन है कि 2,4,1 कुछ संख्या दिया है, यहाँ पर देख सकते हो, जिसका बहुलक बताना है। तो बहुलक कौन होता है? जो संख्या बार बार आया है, यानी जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है इसमें, वही बहुलक होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार संख्या 4 आया है, तो इसका बहुलक भी 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 44 नंबर कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो 5 प्राकृत संख्या लिखते हैं, यानी 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे और जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। संख्या पूरा 5 है, जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा यहाँ पर। तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फिर यहाँ पर कुछ संख्या दिया है जिसका बहुलक बताना है। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन रिपीट हुआ है? तो सबसे ज़्यादा बार संख्या 3 रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक भी 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 46 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि आंकड़े दिया है, यानी कुछ संख्या दिया है जिसका बहुलक बताना है। फिर यहाँ पर बहुलक पूछा गया है। तो बहुलक तो बहुत सिंपल होता है, यहाँ पर जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार संख्या 7 आया है, तो 7 इसका बहुलक हो जाएगा। बहुलक का क्वेश्चन 2 से 3 एग्जाम में बिल्कुल आता है, आप लोग याद रखिएगा। माध्य माध्य का बहुलक तीनों का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में भी आता है। तो सब्जेक्टिव में तो आप लोग का फार्मूला से, दूसरा फार्मूला से बनता है। यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन अभाज्य संख्या है जी? तो अभाज्य संख्या वह होगा जो 1 से करता है और अपने आप से करता है। तो 41 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो 49 नंबर क्वेश्चन है कि √3 सेक 30 डिग्री बराबर क्या होगा? और √3 सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे √3 और गुना में सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 2/√3 होता है। तो यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? केवल 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट नंबर यहाँ पर 50 नंबर कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या वह होता है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √100 का वर्गमूल 10 होता है, तो 10 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं लिख लेगा ये सभी का, लेकिन √100 का वर्गमूल 10 होता है, तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 50 वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं जो आप लोग को एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। बस अंक चेंज कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन यहीं रहेगा और कॉन्सेप्ट बनाने का यहीं रहेगा। तो आप लोग इसे बार बार रिवीजन करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि यह क्लास कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।